बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा फिर आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन रोज़ों को कबूल फरमाए, क्योंकि असल बात तो सारी कबूलियत की है। और अल्लाह ताला हमारी इस उम्मत पे रहम फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमाए, कश्मीर के मुसलमानों पे रहम फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म व सितम का सलूक है, अल्लाह ताला अपने करम से उनको ख़त्म फरमाए। अच्छा जी, आज की जो आयत है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सूरह अंबिया की 10वीं आयत है। सूरह अंबिया कुरान मजीद में 21 सूरा है, यानी 21वीं सूरा है, और उसकी ये 10वीं आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, और बिलतहक़ीक़ मोस्ट सर्टेनली हमने एक किताब नाजिल की तुम सब की तरफ। फ़ीही ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अब देखिए, जब ये आयत पहली दफा इसके माने मैंने समझे, तो यानी इस किताब में मेरा जिक्र कैसे है? अब कभी हमने इस तरह तो कुरान मजीद को समझा ही नहीं, कभी कुरान मजीद को इस तरह पढ़ा ही नहीं कि इसमें अपना जिक्र ढूंढे। तो अपने जिक्र से मतलब ये नहीं है कि मेरा जिक्र होगा उसमें। अपना जिक्र से मतलब ये है कि इस किताब को अपने लिए नसीहत समझ के पढ़ना है। इसमें देखें हम कहाँ खड़े हैं। हम गुनाहगारों में हैं, हम कहीं ईमान वालों में हैं, हम में निफाक बढ़ता जा रहा है, कहीं मुनाफिकत तो नहीं आ गई है, कहाँ पे जिक्र है हमारा? क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारा जिक्र कहाँ पे है और हम अल्लाह की किताब में कहाँ खड़े हैं, क्या अल्लाह की किताब में वाकई ईमान वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को कह तो रहे ईमान वाला, लेकिन बहुत सारी आयात जो कुरान मजीद में ईमान वालों को एड्रेस करती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, हमें वो पता ही नहीं, हमें उसका शऊर नहीं। और इस किताब को अपना जिक्र समझ के पढ़ने का मतलब ये भी है कि देखें, इस किताब के अंदर जो या तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्से हैं। अच्छा, वो किस्से सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें महसूस करने के लिए सिर्फ सुनाए जा रहे हैं। उन किस्सों में हमारे लिए नसीहत है। उनको हमें अपना जिक्र समझ के पढ़ना है कि क्या कहीं हम तो वो गलतियां नहीं कर रहे जो इससे पहले वाली जो उम्मतें कर चुकी हैं। इससे पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो उम्मतें थी, या जो लोग थे जिनमें आपको भेजा गया, उन्होंने जो गलती की, कहीं वो गलती हम तो नहीं कर रहे। देखिए, अपना जिक्र समझ के पढ़ने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने मिसाल के तौर पे किसी दोस्त ने आप किसी एयरलाइन से सफर किया, और उसका वो सफर इंतहाई बदमजा और बहुत तकलीफ दे रहा, उसको बहुत सी शिकायतें उस एयरलाइन से। अब आपने भी इत्तेफाक से जब वो आपसे मिला तो आपके पास भी उसी एयरलाइन की टिकट है। अब वो जो दोस्त आपको सुना रहा है अपनी बातें कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तकलीफें हुई, ये परेशानी आई, तो आप क्या सिर्फ उसको किस्सा समझ के सुनेंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास भी उसी एयरलाइन की टिकट है और आपको भी उसी एयरलाइन से सफर करना है, तो आप उसको नसीहत समझ के सुनेंगे। तो इसी तरह कुरान मजीद को नसीहत समझ के हमें पढ़ना है और इसमें अपना जिक्र ढूंढना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर कुरान मजीद को हमने अपना जिक्र समझ के नहीं पढ़ा, ये नहीं देखा कि क्या वाकई हम ईमान वाले हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहगारों में शामिल हैं, कहीं किसी चीज का इनकार तो नहीं कर रहे, कहीं किसी चीज से मुनाफिकत तो नहीं कर रहे, कहाँ हमारा जिक्र है? क्योंकि जब तक अपना जिक्र समझ के नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हिदायत नहीं मिलेगी। देखिए, कोई जब आता है हमारे घर पे
اور وہ راستہ بھٹک جائے تو سب سے پہلی بات ہم اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ کیونکہ جب تک اس کو خود اندازہ نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے ہم اس کو گائیڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی کتاب میں کہاں کھڑے ہیں اس وقت تک ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. تو آئیے اس بات کا آج سے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنا ذکر سمجھ کے پڑھیں گے. اگر ان قوموں نے وہ غلطیاں جو کی ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہیں ہم خود تو اس کے مرتکب نہیں ہو رہے، اور کیونکہ اگر اپنا ذکر سمجھ کے نہیں پڑھا افلا تعقلون، اللہ فرما رہے ہیں تم نے عقل استعمال نہیں کی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.